ओके, सो हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गेट ग्लोब पे। जैसे कि आप जानते हैं यार कि हमारे यहाँ पे करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे आपके लिए सामने अगला टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ एंड दैट टॉपिक इज एनवायरनमेंट। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के ऊपर हम क्योंकि जीएस ईएस 2021 के लिए बात कर रहे हैं, एग्जाम भी आ चुका है यार। ठीक है, काफी सारे बच्चों के कमेंट्स देखे थे मैंने कि हाँ ठीक है सर जल्दी करा दीजिए, करंट अफेयर्स करना है, मतलब कि कब तक कंप्लीट होगा। तो कोई इशू वाली बात नहीं है यार, बच्चों के पास मैसेज भी आ रहे थे, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो यार। बट ऑब्वियसली बाकी के फैकल्टीज लाने हैं और अगर मेरे को भी और काम करना है तो यार ऑफ कोर्स वी नीड सब्सक्राइबर्स। आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, और इसको मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके लिए यार आज का जो टॉपिक रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट नहीं, बट एनवायरनमेंट जो आपका करंट अफेयर्स के अंदर चल रहा है इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर आज हम बात करना है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको एनवायरनमेंट के ऊपर जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है, आसपास की जो न्यूज़ सुनने को मिल रही है हमें अपने इंडिया या फिर आसपास की कंट्रीज में, उसके ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है अतुल वैश। आई हैव 7 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ एटीएस और डिफरेंट डिफरेंट पीएसयू के एग्जामिनेशंस के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने चाहिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा यार ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमारा चैनल पे हमारा ग्रुप है, मतलब हमारा चैनल है ये। यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बनाया हुआ ग्रुप है। यहाँ पे आपके काफी सारे जीएस के टेस्ट आपको रिवीजन करने के लिए भी मिल जाएंगे, जो कि पहले हो चुके हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, आप जाके देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के भी लगातार, जैसे मेरा लेक्चर खत्म होगा उसके बाद टेस्ट भी आपका मेरे लेक्चर से रिलेटेड, या फिर अगर लेक्चर से रिलेटेड टेस्ट नहीं बना तो फिर दूसरा टेस्ट जो भी आपका करंट अफेयर्स वाला होगा वो यहाँ पे लगातार चलेगा। और मेरे लेक्चर वाला भी टेस्ट इसी पे आपको मिलने वाला है मेरे लेक्चर के बाद ही। तो इस वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे साथ आप पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप अतुल फॉर गेट सर्च कर लीजिएगा फेसबुक पे। अतुल वैश गेट फैकल्टी के नाम से मेरा पेज है, ये मेरा पेज है, पेज का लिंक है। ठीक है, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए, इसको लाइक कर लीजिए और आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। जो भी इशू है, जो भी दिक्कत है, कोई फीडबैक है, कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे को बताइए यार। काफी कुछ प्लानिंग करने की इच्छा थी, लेकिन अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मतलब, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे एकदम से तो फिर चीज़ें फिर कैसे हो पाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यार मोटिवेशन चाहिए होता है हर एक को, स्टूडेंट्स को चाहिए, टीचर्स को भी चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखिए, फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए यार, कम ऑन। ठीक है, और उतने जोश के साथ मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ, फटाफट से बस आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ाइए जल्दी जल्दी। ठीक है, ओके। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड पहले आपकी न्यूज़ आ रही है यार हमारे तमिलनाडु से। ठीक है ना, तो फाइनली तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने अप्रूव कर दिया तमिलनाडु के लिए पांचवा, फाइनली 5th टाइगर रिजर्व फॉर द तमिलनाडु। ठीक है, अब ये याद रखेंगे कई लोग, मतलब इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मतलब टाइगर को कई बार क्या है उत्तराखंड में है सर, ठीक है ना, जिम कॉर्बेट पार्क है, इस तरीके से जो बड़े बड़े फेमस नाम है वो जानते हैं, लेकिन तमिलनाडु का पांचवा रिजर्व है, याद रखिएगा। टाइगर की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है हमारे देश में लगातार, तो वो भी काफी अच्छा साइन है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन काफी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो फाइनली न्यूज कुछ इस तरीके से यार कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द क्रिएशन ऑफ अ 5th टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है ना, तमिलनाडु के अंदर पांचवा, और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत कर रहा हूँ तो फिर ठीक है, मेरे को माफ कीजिएगा, बट हाँ नाम यही है आपका। ठीक है, श्रीविल्लिपुथूर मेघामलाई, आई थिंक दिस इज राइट। ठीक है, तो ये आपका पांचवा है। उससे पहले आपके ये थे, आपके ये चार थे उससे पहले। ठीक है ना, और ये पांचवा आपका अभी स्टैब्लिश हुआ है। ठीक है ना, ये इन सब के एरियाज यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि यार सबसे बड़ा एरिया लेके बैठा हुआ है, सबसे बड़ा एरिया। तो बेसिकली क्या है, सिर्फ टाइगर के लिए था। ठीक है ना, क्या स्पेशल बनाया गया? नहीं यार, ऐसा नहीं था कि सिर्फ टाइगर के लिए। इसके बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो ये जो एक्चुअली में दो अलग अलग सेंचुरीज हैं, याद रखेंगे। ये दो अलग अलग सेंचुरीज हैं। पहली सेंचुरी आपकी श्रीविल्लिपुथुर और दूसरी आपकी मेघामलाई। इन दोनों को जोड़ दिया, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में टाइगर सेंचुरी बनाने का मतलब क्या होता है, मतलब टाइगर रिजर्व बनाने का मतलब क्या है, वहाँ पे टाइगर्स की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, वहाँ पे उनके लिए हैबिटेट आसान है, वहाँ पे उनके लिए शिकार उपलब्ध है, और वहाँ पे उनको सिक्योर कर सकते हैं कुछ ऐसे इलाके होते हैं। तो फिर उसको गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है क्या बनाने के लिए, टाइगर रिजर्व बनाने के लिए। क्लियर? तो आपके पास यार जो है, मतलब कि तमिलनाडु के अंदर दो इलाके थे, सेंचुरीज थी दो, तो इनको कंबाइंड करके एक टाइगर जोन बना दिया गया है वहाँ पे। ठीक है ना, एक टाइगर रिजर्व बना दिया गया, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, चीजें वहीं पर ना उसको खाली घोषित कर दिया गया है। ठीक है ना, कि हाँ भाई टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व घोषित हो जाती है, कुछ वहाँ पे लॉस लग जाते हैं कि ठीक है, मतलब ये कानून के मतलब अब यहाँ पे जो है टाइगर खुले घूम सकते हैं, उनको मारना तो वैसे भी अलाउ नहीं है। ठीक है ना, मतलब काफी सारे कानून ऐसे होते हैं जो कि उनके लिए सपोर्टिव होते हैं, वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लग जाते हैं, इसलिए टाइगर रिजर्व जो आपके बनाए जाते हैं। ये टाइगर रिजर्व बनाता कौन है यार, ये बनाती है आपकी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, ये कौन बनाता है आपका, ये बनाता है आपका एनटीसीए,
नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, लिख लीजिएगा नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। क्लियर? तो ये बनाती है आपकी टाइगर रिजर्व। तो ये जो दो अलग अलग थे, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। जो दूसरे वाला है आपका और जो पहले वाला है, दोनों को आप ध्यान रखेंगे, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये जो बनाया गया था ना, इसमें जो मेघामलाई है और श्रीवरी पुथुर जो अलग अलग है, ये बेसिकली ग्रिजल्ड स्क्वायरल, याद रखेंगे, ग्रिजल्ड स्क्वायरल की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है ना। ग्रिजल्ड एक मतलब कि एक जाइंट स्क्वायरल होती है, जाइंट मतलब गिलहरी थी, तो उसके लिए सेंचुरी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनके लिए बना रखी थी यहाँ पे, जिसको अब टाइगर रिजर्व, मतलब कि वो भी रहेंगे वहाँ पे और टाइगर भी रहेंगे आपके पास, ठीक है। तो जिसको टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया, तमिलनाडु का 5वां और अभी तक का सबसे बड़ा। इसको याद रखेंगे, मेघामलाई एंड श्रीवली पुथुर। इसका एक नाम और है GSWS, ठीक है ना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है GSWS, अगर ये भी आता है, ग्रिजल्ड स्क्वायरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ये भी वही बात है। क्लियर? तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। NTCA बनाता है और GSWS ने इसको, मतलब कि GSWS इसका एक और नाम है, और NTCA बनाता है आपका टाइगर रिजर्व्स। क्लियर? आगे चले, और ये भी बता देता हूँ यार कि GSWS जो बना था आपका, ये बना था 1988 में, ठीक है ना, और अभी रिसेंटली इसको कन्वर्ट करा गया किसमें, टाइगर रिजर्व। क्लियर? ओके गाइस, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी है यार, कमलम क्यों लेकर के, ठीक है ना। कमलम, इसके ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, है ना, क्योंकि अभी जो ड्रैगन फ्रूट है ना, ड्रैगन फ्रूट, ये आपने देखा होगा ड्रैगन फ्रूट, ठीक है ना, कई जगह पे मिलता है। इसका नाम बदल दिया, ठीक है ना। नाम बदलने का तो वैसे भी शौक चढ़ा हुआ है, ठीक है ना, चलिए वो तो चीज़ अलग है, लेकिन ठीक है, इसको रीनेम कर दिया ड्रैगन फ्रूट को, किसके नाम से, कमलम के नाम से। कहाँ पे, गुजरात में। किसने करा, गुजरात के हमारे चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने, ठीक है ना। तो विजय रूपानी ने कहा कि भैया हम इसको ड्रैगन फ्रूट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? कहानी क्या है इसके पीछे की, क्या स्टोरी है? स्टोरी ये है कि ठीक है, ड्रैगन फ्रूट में से मतलब वो चाइना की स्मेल आती है, कहने का मतलब उनको लगता है कि ये चाइनीज ज्यादा वो कर रहा है, प्रोनाउंस करता है। हालांकि ठीक है, अपने इंडिया में तो ये मतलब कि ऑफकोर्स बाहर से आया है, लेकिन हाँ बड़ा सपोर्टिव है हमारे इंडिया में। कहने का मतलब इसकी खेती बड़े आसानी से होती है, मतलब इतनी आसानी से तो नहीं, कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स लगते हैं, 4 खंबे लगा के इनको लगाया जाता है। कभी खेत देखना, आप नेट पे सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। लेकिन इसकी खेती जो है, यानी कि इसकी जो कल्टीवेशन है, बहुत ही ज्यादा आजकल बूम पे है इंडिया में। बल्कि कई लोग, कई इंजीनियर्स और कई काफ़ी सारे दूसरे लोग जो बड़े बड़े प्रोफेशंस में है पहले, वो छोड़ के ना अब ड्रैगन फ्रूट के अपने अपने काम छोड़ के ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं, ठीक है ना, और काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। तो आप लोगों में से भी कोई अगर, ऑफकोर्स पहले तो ईएस निकालो, ईएस बनने के बाद भी कर सकते हो खेती, अगर करने का मन करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो फायदे का सौदा है कल्टीवेशन ऑफ द ड्रैगन फ्रूट, ठीक है। तो इसका नाम चेंज करा गया है, किस में रखा गया इसका नाम, क्या नाम रखा गया इसका, कमलम। पंगा इसी बात के ऊपर है ना, उन्होंने कहा कि कमलम क्यों, क्योंकि कमल जो है एक स्पेसिफिक पार्टी का निशान है, ठीक है ना। तो अपोजिशन तो कहेगा कि भाई क्यों कमलम रखना है, ठीक है ना, इसको कुछ और रखो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बाहर से कमल की तरह दिखाई देता है, विजय रूपानी ने कहा, इसलिए मतलब कमल की जैसा रंग है इसका, रंगत है और दिखता भी वैसा ही है, तो इसलिए इसका नाम जो है कमलम है, ठीक है। चलो ठीक है भैया, वो गवर्नमेंट में उनका काम है नाम रखना, अपोजिशन वालों का काम है इसका विरोध करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है इसको पढ़ना कि क्यों हो रहा है, ठीक है। आप सारे लॉजिक समझ रहे हैं, तो हम वो कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर एक चीज मैं और बताना चाहूँ स्पेशल, तो यार ये जो ड्रैगन फ्रूट होता है ना आपका, ये एक्चुअली में कोई फ्रूट नहीं है, किस वेराइटी का वो है, अगर आप बता सको तो, है ना, ये किस वेराइटी का आता है, झाड़ी है, पेड़ है, क्या चीज है ये? तो एक्चुअली में ये कैक्टस है, समझ रहे हो, एक स्पेशल टाइप का कैक्टस है एक्चुअली। सुन के हैरानी हुई ना, इसका स्पेशल फैक्ट है, मैं बता दे रहा हूँ। तो एक्चुअली में कैक्टस मतलब कैटेगरी के अंदर आता है आपका ड्रैगन फ्रूट, ठीक है ना, जिसको कमलम बोलते हैं। सॉरी, ड्रैगन फ्रूट नहीं बोल रहा हूँ मैंने कमलम बोला है, ठीक है, कमलम। ओके, तो इसका नाम आज से कमलम है। क्लियर? याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट न्यूज इज लाइक दिस, वैनेडियम, इसको फाउंड कर लिया गया है अरुणाचल प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, हमारा सबसे बड़ा स्टेट है अरुणाचल, वहाँ पे इसको फाउंड कर लिया गया है। किसने फाउंड किया है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। अब वैनेडियम क्या है इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मटेरियल है जिसको फाउंड किया गया, चाइना के पास भी बहुत मिलता है, ठीक है ना, तो ये अपने इंडिया में मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो वैनेडियम को कहाँ पे फाउंड किया गया? अरुणाचल के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है ना, ये बहुत ही रेयर है, ये मतलब रेयरली मिलने वाला है। इसका जो यूज है ना, मैं बता देता हूँ एक बार आपको, इसका जो यूज है, इसका यूज आपका अधिकतर अधिकतर जो है आपके व्हीकल्स, कौन से व्हीकल, जो आपके स्पेस में यूज होते हैं, ठीक है ना, स्पेस व्हीकल्स वगैरह, मतलब उसको बनाने के लिए यूज होता है, मतलब आसान है वो सब व्हीकल्स वगैरह बनाना इसकी हेल्प से, ठीक है ना। तो स्पेस व्हीकल्स बनाने, या फिर अलग अलग आपके जो रेंचेस वगैरह होते हैं, अलग अलग वगैरह जो आपके गियर्स वगैरह होते हैं, या फिर जो आपके मैकेनिकल पार्ट्स वगैरह होते हैं, उसको बनाने में मतलब आसान है। क्योंकि ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हार्ड होता है, सिल्वरी ग्रे एलिमेंट, मतलब सिल्वर ग्रे इसका कलर होता है, जैसे यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको, ऑफकोर्स दिख रहा है आपको। और ऑफकोर्स ये डक्टाइल होता है, ठीक है ना, डक्टाइल होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है।
और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए स्पेस व्हीकल्स वगैरह और बाकी के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सर, बाकी के जो इंपॉर्टेंट गियर्स वगैरह हो गए, व्हील्स वगैरह हो गए, पुलिस वगैरह हो गई, जो मशीन्स वगैरह में लगता है, उनको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मतलब अच्छा मटेरियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कोल की तरह, मतलब इन द सेंस कोल की तरह हल्का लेकिन हार्ड होता है, ठीक है ना? कोल तो हल्का जैसे होता है ना कोयला, वैसा ही इसको समझ लो, मतलब कि वैसा ही कुछ लगता है, सॉलिड कोल की तरह इसको समझ लेते हैं हम इसे, ठीक है ना? दिखने में कम से कम वैसा ही है, ठीक है? तो ये स्ट्रेंथ इसकी अच्छी होती है, हल्का होता है ऑफ कोर्स, ठीक है? डक्टाइल है, इसलिए इसको अलग-अलग तरीके से यूज़ करा जाता है और रेयर है। अपने इंडिया में मिला है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये न्यूज़ है, बहुत अच्छी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अगली न्यूज़ है जायंट सार, टिसार, ठीक है ना? अभी आगे क्या लिखा है मेरे को भी नहीं पता प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे इसका। ये कोलैप्स हो गया है कहाँ पे? रशिया में। और किस पे हुआ? ये बहुत बुरी बात है यार, है ना? ऑन टूरिस्ट। तो ये रशिया के अंदर एक एक्चुअली में झरना है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये दिखा रखा है आपको, ठीक है ना? ये पहले इस तरह के से इस ये पहले ऐसा होता था, ठीक है ना? अब ये कोलैप्स कर गया, ठीक है ना? ये गिर गया यहाँ से। मतलब बहुत हेवी स्ट्रक्चर है, छोटा-मोटा नहीं है। देख रहे हो ना लोग कितने छोटे लग रहे हैं यहाँ पे। ये जो गिरा तो ये यहाँ पे ना एक्चुअली में 4 लोग थे यार, है ना? 4 लोग। तो 4 लोग मर गए। तो ये यार मतलब टूरिस्ट के ऊपर गिर गया, बाकी लोग घायल हुए, 4 लोग यहाँ पे कम से कम खत्म हो गए। 4 से ज़्यादा ही थे ऑफ कोर्स, लेकिन 4 लोग मर गए यहाँ पे। तो ये आइस कोलैप्स हुआ है बेसिकली, ठीक है ना? अभी तो फिलहाल ये मतलब इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, वहाँ की पुलिस वगैरह जो लोकल वहाँ की बॉडीज़ हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। लेकिन जो मीडिया बता रही है और जो सुनने में भी आ रहा है, ये वॉल्केनिक जो इरप्शन होते हैं ना, वॉल्केनो की वजह से जो वॉल्केनिक विस्फोट होते रहते हैं, तो एविलांच आता है उनकी वजह से। एविलांच मतलब बर्फ का खिसकना, ये आप जानते हो ना? तो एविलांच आता है उनकी वजह से, किसकी वजह से? किसी कोई इसके आसपास वॉल्केनो था, वॉल्केनिक यानी कि ज्वालामुखी था, उसमें इरप्शन हुआ या फिर कुछ हलचल हुई जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक साथ ढह गया। समझ रहे हो? जिसकी वजह से पूरा पूरा एक साथ ढह गया। ये है क्या बेटा? ये तिसार जो है, ये आपका एक एक्चुअली में विंटर में एक झरना होता है, ठीक है ना? ठीक है ना? विंटर में एक विंटरफॉल एक सॉरी एक वाटरफॉल होता है, विंटरफॉल नहीं, वाटरफॉल होता है। तो एक झरना है, ठीक है ना? इसको याद रखेंगे, इसका नाम है विल्यूचिन, ठीक है ना? अब फिर से नाम पे जाने की जरूरत नहीं है, ये विल्यूचिन वाटरफॉल है, जो सर्दियों में कहलाता है आपका क्या? जाइंट साहब, क्लियर? क्योंकि ये जम जाता है। ये गिर गया, 4 लोग मर गए। इसके जो गिरने के पीछे रीज़न बताया गया है, वो बताया गया है कि आपके वोल्केनो का इरप्शन हुआ है। क्योंकि बेटा ये जो है बड़ी खतरनाक जगह पे है, इसके आस-पास 160 प्लस वोल्केनो बताए गए हैं, ठीक है ना? 160 प्लस वोल्केनोज़ इसके आस-पास बताए गए हैं। और ये आई थिंक यार ये ऐसी बेल्ट पे है पैसिफिक ओशन की, जहाँ पे आपके मतलब वोल्केनोज़ ही मिलते हैं बहुत ज़्यादा, क्लियर? तो इसलिए ये बहुत खतरनाक जगह पे था और रशिया में था, ये गिर गया, 4 लोग मर गए, इसको याद रखना। तो ये भी एनवायरनमेंट के लिए मतलब एक स्पेशल न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि देख लो यार कि किस तरीके से वोल्केनिक इरप्शन हो या फिर किस तरीके से हमारे अगर ऐसे ही हमारे ये तो खाली एक वाटरफॉल था जो गिरा। ऐसे ही अगर हमारे आइस क्यूब्स जो बड़े-बड़े रखे हुए हैं, है ना? जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल वगैरह पे हैं, बड़े-बड़े ग्लेशियर्स जो हमारे पहाड़ों पे हैं, ठीक है ना? वो सब अगर पिघलना शुरू हो गए हिमालय वगैरह पे, तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। मतलब सिर्फ लोग गिर के नहीं मरेंगे, पानी की कमी से ही मर जाएँगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे, ठीक है ना? नाउ द नेक्स्ट थिंग फॉर द एनवायरनमेंट, ये अगली न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये इनिशिएटिव याद रखेंगे यार, ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। ये इनिशिएटिव है, ये साउथ अफ्रीकन फेडरेशन ने लिया है। नाउ द ग्रेट ग्रीन वॉल इज अ सिंबल ऑफ होप इन द फेस ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम। हमारे टाइम के तो वैसे तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे टाइम का, जिसको हम देख नहीं रहे हैं या फिर जिसको हम देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, जिसको हम ना अपनी आँखों मतलब वो कहते हैं ना, सामने से इस तरह से आँखें बंद करके बैठ गए हैं। लेकिन यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह देखने को मिल रहा है। क्या है ये डेज़र्टिफ़िकेशन, ठीक है ना? डेज़र्टिफ़िकेशन। तो डेज़र्ट बन रहे हैं भाई, जो हरी-भरी जो ज़मीन भी थी, भूमि भी थी, वो भी डेज़र्ट बन रही है। कई जगह पे आप इसको नोटिस करोगे, जो अगर राजस्थान या उसके आस-पास के इलाके में रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि वो लगातार चीज़ें कई बार बढ़ रही हैं, बढ़ती हुई आ रही हैं। तो डेज़र्टिफ़िकेशन भी खराब है, ठीक है ना? ऑब्वियसली। तो ये डेज़र्टिफ़िकेशन जो हो रहा है, इसको रोकने के लिए मतलब कि जितने डेज़र्ट है उतने बढ़िया। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ मैं कि डेज़र्ट को खत्म ही कर दो। ऐसा नहीं कह रहा, वो भी इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी की क्लास कभी होगी तो उसके अंदर बताया जाएगा कि ठीक है वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी क्लाइमेट वगैरह में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? तो डेज़र्ट जो है वो ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी खत्म कर दो। लेकिन आज जो नए बनने हैं भैया, वो ना बनने दो, डेज़र्टिफ़िकेशन नहीं होना चाहिए और नया डेज़र्टिफ़िकेशन कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये स्कीम लॉन्च करी गई थी 2007 में बाय द अफ्रीकन यूनियन, ठीक है ना? नाउ ये जो इनिशिएटिव था,
ये इनिशिएटिव किस लिए लिया गया है? ये लिया गया है रिस्टोर करने के लिए अफ्रीका के डिग्रेडेड लैंडस्केप्स को। अफ्रीका एक बहुत बड़ा लैंडस्केप है ना, वहाँ पे आप देखते हैं सवाना मिलता है ना, सवाना, सवाना का नाम सुना होगा आपने। वहाँ पे सबसे बड़े-बड़े मतलब क्या कहते हैं जो जानवर हैं, शेर वगैरह हैं और उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर जो बड़े-बड़े सवाना के मैदानों में घूमते हैं, ठीक है ना? तो वो मैदान हरे-भरे मैदान है, अब वो अगर डेज़र्ट बन जाएँगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना? कितना वाइल्ड लाइफ है, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मतलब बहुत नुकसान होने वाला है ऑब्वियसली, ठीक है ना? तो ये इस सब चीज़ों से बचाने के लिए अफ्रीकन यूनियन ने द ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव लिया है, ठीक है ना? डिज़र्टिफ़िकेशन को रोकने के लिए, ठीक है ना? नाउ ये क्या है यार, इसका इसका चक्कर क्या है, बता रहा हूँ। अगर एक बार कंप्लीट हो गया इसको बनाने मतलब ये कर क्या रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। अफ्रीका जो है आपका कॉन्टिनेंट, एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक ये पेड़ मतलब पूरा-पूरा इस तरह से लगा रहे हैं, ग्रीन वॉल की तरह बना रहे हैं। समझ में आया? अफ्रीका है, पूरे पूरे अफ्रीका में लगा रहे हैं। मैप में दिखाऊँगा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो पूरा का पूरा एक ग्रीन वॉल जैसी बन रही है ना, मतलब उसको ग्रीन वॉल मान सकते हैं। उसको ग्रेट ग्रीन वॉल मतलब अप्रॉक्सिमेटली 8000 किलोमीटर की वो है वो वॉल, इस तरह से मतलब दिखाई देगी। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, वंस कंप्लीटेड द वॉल विल बी द लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर ऑन द प्लैनेट एंड 8000 किलोमीटर नेचुरल वंडर। मतलब 8000 किलोमीटर जितना बड़ा होगा ये, ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रेचिंग अक्रॉस टू द एंटायर विड्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट। कहने का मतलब ये है कि यार पूरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका का पूरी विड्थ कवर करेगा। देखो किस तरीके से कवर करेगा ये रहा आपका ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव, ये रहा आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ठीक है? ये रहा आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका, है ना? यहाँ पे कंट्री इंपॉर्टेंट है जिबूती, ठीक है? चलो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि जिबूती क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? और जिबूती में कौन सी कंट्री का बेस है? जिबूती में कौन सी कंट्री का बेस है जो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है? जिबूती इसलिए इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ये रास्ता है ना? ये रास्ता यूरोप से जोड़ने वाला, जो कि आपका अरेबियन सी को जोड़ता है। और यहीं पे सबसे ज्यादा क्या मिलते हैं सोमालिया के, हाँ ऑफ कोर्स पायरेट्स, पायरेट्स मिलते हैं ना। तो वो बड़े खतरनाक होते हैं, मतलब कि रास्ते में जहाज़ों को लूट लेते हैं। तो जहाँ पे भी व्यापारिक मार्ग बड़ा खतरनाक होगा, उसके आसपास की जो भी कंट्री होगी या जो भी सिचुएशन, जो भी आपका प्लेस होगा, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे जो भी ताकतवर कंट्री होती है, वहाँ पे उन्हें बेस बनाती है ताकि उसके व्यापारिक हित जो है सुरक्षित रहें। तो ठीक है, कंट्री मेरे सामने आ गई तो मेरा अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो बता दिया मैंने, इस चीज़ को याद रखिएगा लेकिन, ठीक है? जिबूती यहाँ से अफ्रीका की कंट्री, तो अफ्रीकन हॉर्न से स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से, ये देख रहे हो, येलो 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 येलो, इस तरीके से अलग-अलग कंट्रीज़ में होता है। देखो पूरी के पूरी अफ्रीका की जो विड्थ है उसको ये कवर कर रहा है। तो ये ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव है आपका, इस तरीके से बनाया जाएगा पूरा का पूरा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो डेज़र्टिफ़िकेशन रोकेगा भाई, ये नीचे और ना आए, अपना ये ग्रीन वॉल बन जाए और यहाँ पे जानवर आराम से अपना घूम पाएँ। तो इतनी सारी कंट्रियाँ इसके अंदर आ रही हैं, सारी नाइजीरिया है ना, सूडान, चाड, नाइजर और माली, कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना? सब के सब इसके अंदर आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ओके। तो भाई अगली न्यूज़ आ रही है हमारे पड़ोसी से। पड़ोसी कौन? हमारा बड़ा प्यारा सा पड़ोसी पाकिस्तान, ठीक है। फाइनली फिर से अपनी हिपोक्रेसी दिखाई इन्होंने। पाकिस्तान क्या कह रहे हैं, एक पक्षी है यार, हुबारा, हुबारा बस्टर्ड, ठीक है ना? तो द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी होता है, ठीक है ना? इंडियन बस्टर्ड भी है, ये पक्षी है। तो ये बताइए कि ये किस कैटेगरी में आता है इंडियन बस्टर्ड? कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइए कि इंडियन बस्टर्ड क्या आपका मतलब कि रेयर है या फिर विलुप्त हो चुका है या फिर कैसा है मतलब? या अभी मतलब कॉमन है, कहीं देखा है क्या आपने ऐसे इंडियन बस्टर्ड को? अगर किसी ने देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताओ और इसकी कैटेगरी बताना कि भाई ये कैसा है फिलहाल? कहने का मतलब किस कैटेगरी में आता है? डेंजर है या नहीं? तो लेकिन मैं अगर इसकी बात बताऊँ, ये तो डेंजर्ड है बेचारा, ठीक है? ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, ठीक है ना? अभी मतलब कि लेकिन इसके ऊपर मतलब कि रोक लगा रखी है। ये जो स्पीसीज़ है, इस तरीके का पक्षी होता है ये, देखिए। ऐसा बड़ा-सा पक्षी होता है ये, ठीक है ना? तो ये जो है विंटर्स में पाकिस्तान में आ जाता है, सर्दियों में मनाने के लिए, लेकिन इसको क्या पता था, हालाँकि वहाँ पे शिकार पे इसके रोक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? मैं बताता हूँ क्या हुआ, ठीक है ना? एक शाई रेयर बर्ड ब्रीड द साइज़ ऑफ अ चिकन एंड हंटिंग देम इज़ ऑफिशियली बैन्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ऑफिशियली बैन है इसकी हंटिंग होना। ये एक शर्मीला शर्मीला और बहुत ही ज़्यादा रेयर बर्ड है, ठीक है ना? एक चिकन के साइज़ का, मुर्गी के साइज़ का, ठीक है? जिसका जिसका जो है ऑफिशियली जिसका शिकार करना बैन है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन फाइनली हिपोक्रेसी से कौन बाज आए, ठीक है ना? कौन कौन अपने आप को सुधारे? इट इज़ नो होल्ड्स बेयर व्हेन अरब रॉयल्स बिगिन देयर हुबारा बस्टर्ड हंटिंग ट्रिप्स, ठीक है ना? तो फाइनली क्या हुआ कि जो अरब्स हैं ना, अरब्स हैं, जो अरब रॉयल्स हैं, यानी कि अरब की जो रॉयल फैमिलीज़ हैं, ठीक है ना? तो वो आई, उनका मन किया, तो वो आके यहाँ पे इस बर्ड का जो है शिकार करती हैं, क्लियर? तो उनका शिकार वो उन लोगों के लिए, हालाँकि ये पाकिस्तान में बैन है इसका शिकार करना, लेकिन अरब के रॉयल जब आते हैं तो बात अलग है, ठीक है ना? तो वो लोग शिकार कर रहे हैं, तो उसका शिकार यहाँ पे चल रहा है बड़ा मस्त से, बड़े मज़े में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी एक न्यूज़ है, ठीक है ना? और जो लोगों ने बताया कमेंट बॉक्स में बढ़िया बात है, अगर नहीं बताया, वैसे मैं कमेंट बॉक्स देख रहा हूँ, ठीक है? और मैं वहाँ पे हूँ लाइव। तो क्या है भाई सीन, इंडियन बस्टर्ड भाई बहुत ज़्यादा ये आपकी रेयर स्पीसीज़ है अभी, ठीक है ना?
और इंडेंजर्ड है, याद रखना, ठीक है ना। किसी ने देखी हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे चलते हैं। ओके भाई, तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंट्रोल इकोनॉमिक्स जल्दी आएगा, ठीक है ना। एक लेक्चर और होगा इसका एनवायरमेंट का, इसके बाद इकोनॉमिक्स में लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। IMF है ना, क्या ऐप है, इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, इंडियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब कि ये अप्रूव करता है कि भाई इंडिया में कौन से माउंटेन्स आपको आप चढ़ सकते हो या नहीं चढ़ सकते। फाइनली इन्होंने विंटर में, जो कि बहुत रेयर है, विंटर में कोई एक्सपेडिशन नहीं होता है, कोई भी एक्सपेडिशन जो है आपका विंटर में नहीं होता, क्योंकि भाई ऊपर पहाड़ जम जाते हैं, वहाँ पे कोई चढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता, किसी को बहुत रिस्क होता है। लेकिन फाइनली इन्होंने अप्रूव कर दिया है माउंट त्रिशूल को विंटर में चढ़ने के लिए, जो कि पहली बार हो रहा है। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द ट्रेडिशन, ट्रेडिशनली भी इसको जो है मतलब कि चढ़ना सही नहीं माना जाता है। माउंट इसको त्रिशूल कहते हैं क्योंकि वहाँ पे 3 पीक्स हैं, है ना। 3 पीक है, त्रिशूल 1 2 3 इस तरीके से 3 पीक है। तो इस पे चढ़ने के लिए फाइनली अप्रूवलिटी दे दी है। रेगुलेटरी बॉडी फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल मॉनिटरिंग एक्सपेडिशंस हैज ग्रांटेड परमिशन फॉर अ विंटर क्लाइंबिंग एक्सपेडिशन ऑन टू द माउंट त्रिशूल। 7120 मीटर ऊंचा है इसका, और ये वेस्टर्न कुमाऊं उत्तराखंड में आता है। वेस्टर्न कुमाऊं उत्तराखंड में ये आपका आता है। तो इससे पहले इसका विंटर में क्लाइंबिंग नहीं किया गया था, बल्कि इन द सेंस इसका क्लाइंबिंग नहीं किया गया था। तो ये हो रहा है, और ये किसके किसके नेतृत्व में हो रहा है, तो मैं बता दूं आपको एक बार, ये हमारे अपने इंडिया के हैं, ऑफ कोर्स, अर्जुन वाजपेयी, इनका नाम याद रखिएगा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, मैंने जानबूझ के वहाँ पे नहीं लिखा है नाम, ठीक है ना, ताकि आप लेक्चर देखो तो यहाँ पे आपको याद रहे, इस चीज़ को लिख लेना शॉर्ट नोट्स में। तो अर्जुन वाजपेयी के अंडर एक टीम बनाई गई 3 बंदों की, जो कि जाके ये एक्सपेडिशन अपना कंप्लीट करेंगे, जो कि चढ़ेंगे ऑफ कोर्स, ठीक है ना, जो जिनको चढ़ना है डेफिनेटली। और मतलब कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अर्जुन वाजपेयी जो है, इनके बारे में मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ये जो है ये यंगेस्ट इंडियन है टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये जो है ये यंगेस्ट इंडियन है टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ चुके हैं, और ये यंगेस्ट इंडियन थे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले। कौन में किस एज में, एट द एज ऑफ 16, जब ये 16 साल के थे तभी माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे। और इनका जो और किस साल में चढ़े थे ये आपके चढ़े थे 2010 में, ठीक है। तो अभी 27 साल के होंगे, जो कि अभी ये चढ़ने जा रहे हैं वापस से यहाँ पे त्रिशूल के ऊपर, ठीक है। अर्जुन वाजपेयी नाम याद रखेंगे, ठीक है। इनके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। तो द नेक्स्ट न्यूज इज लाइक दिस, सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग्स। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट चेंज का एक बहुत ही मतलब कि दर्दनाक पहलू है कि भाई अपने इंडिया को एक चीज़ झेलनी पड़ रही है। इस बार जो है बहुत हैवी रेनफॉल जो है बताया गया था, और हुआ भी है यार। और पहले भी आप जानते हो कहाँ पे, हमारे हमारे जो इंडिया के सदर्न पार्ट में, साउथ में, तो यहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल के बारे में बताया गया। ये क्यों हो रहा है, ये आपका जो है एक्चुअली में जो आपका आर्कटिक रीजन है ना, वहाँ पे अचानक से टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर गया। तो साइंटिस्ट ने बोला कि भाई जो इंडिया है वहाँ पे ना अप टू 10 टाइम्स जितना नॉर्मल होता है उससे 10 गुना ज़्यादा हैवी रेनफॉल यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो साउथ के इलाकों में। हैवी रेनफॉल, अनयूजुअल हैवी रेनफॉल, 10 टाइम्स तो अनयूजुअल होगा यार। 1 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक इसको ऑब्जर्व करना था, जो कि हुआ है। एंड दिस विंटर रेन में हैव बीन कॉज्ड बाय सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग्स। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, ये क्या होता है कि भाई आपका जो आर्कटिक रीजन है वहाँ पे आपका अचानक से जो है आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से ये हमारे इंडिया पे, क्योंकि ये ऑफकोर्स यार वेस्टर्न, एक्चुअली में ये ना पूरा पूरा ज्योग्राफिकल खेल है। पूरी ज्योग्राफी डिपेंड होती है कि आपके कौन सी लोकेशन पे आपका ओशन है, कौन सी लोकेशंस पे आपके जो है साउथ पोल और आपके नॉर्थ पोल है, और कौन सी लोकेशन पे आपके जो है मतलब किस तरीके के आपके जेट्स चलते हैं, कहाँ पे आपका अलग अलग लाइन्स हैं, ठीक है ना, टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है ना। तो हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो जेट स्ट्रीम जो यहाँ से चलती थी, अब मैं पूरी खैर ज्योग्राफी क्लास यहाँ पे नहीं बता सकता आपको, वो तो खैर पूरा मैप में अगर बताएंगे तो बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बट ऑफकोर्स जेट स्ट्रीम की वजह से डिस्टर्बेंस यहाँ पे हुआ पैदा, SSW, जिसकी वजह से हमारे सदर्न इंडिया के अंदर सदर्न पार्ट में हैवी रेनफॉल ऑब्जर्व किया गया। कब से, 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक। हो क्लियर गाइस। तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी आपके एनवायरमेंट्स को लेकर के, तो आप बने रहिए, आगे और भी न्यूज़ आती रहेंगी। अगर ये लेक्चर्स आपको अच्छा लगे, अगर ये लेक्चर्स की सीरीज आपको अच्छी लगी, इसको लाइक करना मत भूलना यार, लाइक करो और शेयर करो। और एक चीज़ और, वापस से सब्सक्रिप्शन के लिए बोलो, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा यार। अब देखो, अब आप लोगों की जिम्मेदारी इसको बढ़ाओ, ठीक है ना। ये मैंने सोचा था कि आप लोग करेंगे तो मैं फटाफट से इकोनॉमिक्स लेकर के आऊँगा, मैं वैसे लेकर के आ ही रहा हूँ 1-2 दिन में। लेकिन प्लीज़ यार, इट इज़ अ रिक्वेस्ट, जल्दी मैक्सिमम बच्चे आ जाइए इस पर, क्योंकि इकोनॉमिक्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियरिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लेकर के आऊँ,
और एग्जाम भी आ चुका है, तो बाकी की चीजें भी जितना भी कवर हो सकता है इसके अंदर अच्छे से अच्छा, बिल्कुल पिन पॉइंट 20 मिनट का लेक्चर है, ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक्स के टाइम पे मैं लाइव आऊंगा और वो लेक्चर लंबा रहेगा, क्योंकि आपको स्टैटिक पार्ट भी पढ़ाना है। कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, वो भी पढ़ानी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है? तो वो भी मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पे, तो लगातार साथ में बने रहिए। और उन टर्म्स को बताने के बाद जो करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स वाला होगा वो बताऊंगा, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए और एग्जाम में कुछ भी चीज़ ना छूट पाए। क्लियर? तो एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको, जो भी बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़े हैं यार, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन यार, सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके। और ये हमारा चैनल है ESC GS जुलाई 2021 की, इस पे टेलीग्राम पे हमारे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाइए। यहाँ पे टेस्ट चलते हैं, जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार यहाँ पे चलते रहते हैं। अतुल फॉरगेट मेरा फेसबुक पेज है, यहाँ पे आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फेसबुक पे आकर के आपने सेशन दे सकते हैं, और कोई सब्जेक्ट और पढ़ना तो बता सकते हैं। मैं और भी चीजें प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन यार वो एन तो नहीं आता ना यार, लेके आओ एन तो आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, तब मैं मैकेट्रॉनिक्स लेकर के आऊँ यार, क्या क्या लेकर के आना है। मैं मैथ्स का रिविजन सोच रहा हूँ कि यार मैथ्स का एक बार ऐसा मतलब कंबाइन कर दिया जाए। मैकेनिकल के लिए सोच रहा हूँ मैं, एक फैकल्टीज आ रहे हैं, आप एक फैकल्टी आ रहे हैं और भी फैकल्टी आएंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए लेकर के आ रहा हूँ यार, हो सकता है कम्युनिकेशन के अंदर कुछ अच्छा कंटेंट आए आप लोगों के पास। बच्चे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के भी, ऑफ कोर्स मैकेनिकल के भी होंगे बच्चे, तो सबका कंटेंट लेके आने की सोच रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सब्सक्राइब द चैनल। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस? सब्सक्राइब कीजिए फटाफट से, और आपसे मिलता है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।